हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एआई स्प्रेडिंग ज्ञान। ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टीचर्स प्लांट द सीड ऑफ नॉलेज। प्रिय शिक्षकों और सभी माननीय उपस्थित व्यक्तियों को नमस्कार। आज सब हम यहाँ इस महान दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। शिक्षक एक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें न केवल पढ़ाते हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सीखों की भी शिक्षा देते हैं। उनके बिना जीवन की यात्रा अधूरी सी लगती है। यह दिन एक अवसर है हमारे शिक्षकों का आभार व्यक्त करने का, उन्हें समर्पण और सम्मान देने का, जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण दिशा में मदद करते हैं। शिक्षक के बिना एक समाज अधूरा है। वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं, वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे साथ देते हैं और हमें बेहतर इंसान बनाने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए आज शिक्षक दिवस पर हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हमारे शिक्षक हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उनके समर्पण और उनका ज्ञान हमें सफलता की ओर बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसीलिए हम सभी शिक्षकों के समर्पण के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे जीवन में सच्चे मार्गदर्शक होते हैं और मैं आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं। आपका आभारी रहूँगा शिक्षकों। था एक दिन एक साधु के पुत्र एकलव्य गुरु आए। वह भी धनुर्विद्या सीखने के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें द्रोणाचार्य के पास प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वह एक साधु का पुत्र था। तब एकलव्य ने निर्णय किया कि वह गुरुकुल के पास छिपकर जानकर धनुर्विद्या सीखेगा। वे एक मूर्ति के प्रतिमा का आकार बनाकर उस प्रतिमा के सामने अनिवार्य रूप से अपना योग्यता बढ़ाते रहे। वर्षों तक वे स्वयं को धनुर्विद्या में माहिर बनाने के लिए प्रयासरत रहे। उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें वास्तविक योद्धा बना दिया। एक दिन गुरुकुल के छात्रों में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें धनुर्विद्या में सबसे सर्वश्रेष्ठ छात्र को एक बर्बाद दर्पण जैसे प्रतिमा मिलने वाली थी। एकलव्य भी उस प्रतियोगिता में भाग लिए। लोग हैरान हुए कि कैसे एक अज्ञात छात्र ने धनुर्विद्या में इतना अद्भुत कौशल दिखाया। जब यह सुना गया कि वे साधु के पुत्र हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर एकलव्य ने विनम्रता से, गुरुदेव, मैं आपके द्वारा सीखा हुआ है, कृपया मुझे इस प्रतियोगिता के बर्बाद दर्पण की प्रतिमा दिलाने का आशीर्वाद दें। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की उपासना और समर्पण को देखकर उनकी मांग मान ली और प्रतिमा का बर्बाद दर्पण उन्हें प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता केवल प्राप्ति नहीं बल्कि समर्पण, निष्ठा और मेहनत से आती है। एकलव्य ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना किया और अपने उद्देश्य को पूरा किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए और सदैव अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने गुरु के सम्मान के लिए अपना अंगूठा तक गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दान दे दिया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, हर अंक के साथ शून्य जुड़ने का महत्व बताया। जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से हमको पढ़ाते नहीं शिक्षक। प्रथम गुरु माँ, जिसने हमें जन्म दिया। द्वितीय गुरु धरती माँ, जिस पर हम पले बढ़े। तृतीय गुरु पिता, जिसकी उंगली थामकर हम चले। चतुर्थ गुरु शिक्षक, जिसने हमें ज्ञान दिया। पंचम गुरु आध्यात्मिक, जिनकी कृपा मिली। इन पंच गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन सार्थक हो गया हमारा। हमारे सभी एआई स्प्रेडिंग ज्ञान फैमिली को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।